मित्रों, शादी वाले घर में एक और शादी की तैयारियां चल रही थी और दूसरी तरफ दूल्हा का दुल्हन की छोटी बहन के साथ इश्क चल रहा है। यूपी के फतेहपुर से ऐसी ही खबर है जिसमें लड़का अपनी साली को ही भगा कर ले गया है, जो कि नाबालिग भी थी। पुलिस ने मामले में रिपोर्ट दर्ज की है। जैसे ही शादियों का सीजन शुरू होता है वैसे ही दोनों पक्षों में विवाद के मामले सामने आने लगते हैं। कभी दहेज को लेकर तो कभी ये कि लड़का और लड़की के बीच अनबन हो गई। लेकिन यूपी के फतेहपुर से जो मामला सामने आया है उसने सभी के होश उड़ा दिए हैं। दरअसल एक युवक की शादी बड़ी बेटी के साथ तय हुई थी, पर दूल्हे को मोहब्बत उसकी छोटी बहन से हो गई और शादी से पहले ही वो उसे ले भागा। यहाँ तक कि बड़ी बेटी की उस लड़के के साथ परीक्षा और एंगेजमेंट की रस्म भी पूरी हो गई थी। मित्रों, आपको बता दें कि जिस लड़के से बड़ी बहन की शादी हो रही थी उसका दिल उसी लड़की की छोटी बहन पर आ गया, जो कि अभी नाबालिग है। घर में एक तरफ शादी की तैयारियां चल रही थी तो वहीं दूसरी तरफ दूल्हा अपनी ही साली के साथ इश्क फरमा रहा था। इसकी किसी को कानों कान खबर नहीं थी। बढ़ते बढ़ते बात इतनी बढ़ गई कि अचानक एक दिन जीजा अपनी साली को भगा कर ले गया। परिजनों ने तलाश की, हकीकत का पता चलते ही माथा पकड़ लिया। उन्होंने युवक के खिलाफ केस दर्ज कराया है। सदर कोतवाली नई बस्ती आबूंग निवासी जय विजय की शादी शहर के एक मोहल्ले में तय हुई थी। दोनों परिवारों ने हंसी खुशी शादी के पहले की रस्में पूरी कराई थी। शादी की तिथि 2 माह बाद तय थी। इस बीच युवक का अपने होने वाले ससुराल में आना जाना शुरू हुआ। इसी दौरान उसकी 15 वर्षीय साली से नज़दीकियां बढ़ गई। परिजनों को मामले की भनक लगती उसके पहले ही युवक 18 नवंबर को शहर के एक कॉलेज में पढ़ने गई साली के लेकर फरार हो गया। बेटी के घर न लौटने पर परिजनों ने तलाश शुरू की। सफलता नहीं मिलने पर युवक के घर पहुंचे, तभी पता चला कि युवक भी 18 नवंबर से घर के लापता है। किशोरी की मां ने आशंका जताते हुए युवक के खिलाफ केस दर्ज कराया है। मित्रों, उत्तर प्रदेश के जनपद रामपुर के एक गांव में दुल्हन के घर बारात का इंतजार होता रहा, लेकिन बारात नहीं आने पर मायूसी छा गई। संपर्क करने पर पता चला कि दूल्हा परिवार सहित मकान बंद करके कहीं फरार है। लड़की पक्ष विवाद के चलते पूर्व में आरोपित पक्ष के खिलाफ दुष्कर्म व दहेज उत्पीड़न का मुकदमा लिखा चुका है। गांव निवासी चौकीदार की बेटी का रिश्ता जिला बिजनौर के थाना धामपुर के गांव मिलक तखावली निवासी योगेश से हुआ था। योगेश वर्तमान में देहरादून के डायरेक्टर जनरल मेडिकल ऑफिस में क्लर्क है। 20 जून की रात बारात आना थी। बारात की सारी तैयारी हो गई थी। मेहमान व पड़ोसी सभी बारात में पहुंच गए। लगातार मोबाइल पर संपर्क के प्रयास के बावजूद दूल्हा के परिवार से बात नहीं हो सकी। देर रात दूल्हा के गांव में उसके पड़ोस में जानकारी की तो पता लगा दूल्हा का परिवार घर में ताला डालकर घर से फरार हैं। इतना सुनते ही बारात में हड़कंप मच गया। घर में दुल्हन तक सूचना पहुंची तो चीख पुकार मच गई। दुल्हन माता पिता से लिपट कर रोने लगी। लगातार स्वजन के समझाने के बावजूद दुल्हन के आंसू नहीं रुक रहे थे। दुल्हन के पिता ने बताया कि लड़का शादी में स्कॉर्पियो मांग रहा था। समझाने के बाद दहेज में देने को स्विफ्ट कार खरीद ली थी। इससे पहले बारात की तारीख 20 अप्रैल तय हुई थी, लेकिन दहेज में स्कॉर्पियो कार की मांग पर विवाद बन गया। युवती पक्ष की तरफ से होने वाले पति के खिलाफ दुष्कर्म जबकि 7 अन्य के खिलाफ दहेज में स्कॉर्पियो कार व 10 लाख रुपये मांगने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। युवती का कहना था कि शादी की तारीख तय होने पर होने वाले पति का उसके घर आना जाना हो गया और शादी तय होने की बात पर उसने कई बार दुष्कर्म किया। युवती ने पति योगेश, सास पिंकी देवी, पति के बहनोई विक्की सहदेव, बहन मोनिका सहदेव, दूसरे बहनोई कपिल, बहन नीलम, मामा नितिल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। बाद में समझौता होने पर शादी की अगली तारीख 20 जून तय हो गई थी, लेकिन बारात नहीं आई। थाना प्रभारी अजयपाल सिंह का कहना है कि इस मामले में थाने में कोई समझौतानामा नहीं दिया गया और जब मुकदमा दर्ज है तो शादी की तारीख तय नहीं करना चाहिए था। जब पहले ही मुकदमा दर्ज है तो उसी के अनुसार कार्रवाई होगी।